थे, इनके अब्बा जो थे मौलाना असरारुल हक साहब, उनके बारे में भी लोग ऐसे ही बोलते थे जो युवा देख रहे होंगे, जो आप ही की तरह युवा हो और वो चाहते हैं कि हम भी राजनीति में आए और राजनीति में चाहे कोई सा भी पद हो उसे हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम हो जो आप देना चाहें? हम कोशिश करेंगे कि मेरे वार्ड में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिनको सरकार के द्वारा जो फंडिंग होता है उन तक ना पहुँचे, मतलब उन तक पहुँच पाए। मेरा पूरी कोशिश रहेगा इसमें। सर सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। हम मौजूद हैं फुआखाली की सरज़मीन पर। हमारे साथ फुआखाली के वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जनाब भाई अबूज़र गफ़ारी साहब है। सबसे पहले हम अपनी ओर से मुबारकबाद देते हैं, चूँकि हमारे और आपके जैसे युवा कोई राजनीति में आता है और आने के बाद अगर वो कामयाब हो जाता है, यकीनन हम सबको खुशी होती है और होनी भी चाहिए। इतनी कम उम्र में इन्होंने जो एक उपलब्धि हासिल की, अपने आप में एक तारीफ़ है। सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं और अपने चैनल में आपका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे आपकी KDB लाइव चैनल का कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे पास आए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इससे पहले कि हम सवालों के उस झरोखे में प्रवेश करें और बातों को लाइन में लें, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि चुनाव का जो समय होता है काफ़ी जटिल होता है, बहुत संघर्ष वाला पल होता है। मैं चाहूँगा कुछ चुनाव के दरमियान जो बातें हुई उस याद को ताज़ा करें, किस तरह की चीज़ें हुई, क्या आपको लग रहा था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, जो संघर्ष मैं चाहूँगा थोड़ी सा। देखिए, चुनाव में तो सर काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। चुनाव इतना ईजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। काफ़ी संघर्ष करनी पड़ी है, ख़ास करके मेरी जो अहलिया थी तो वो भी काफ़ी संघर्ष की। और इस बार का चुनाव जो है ये तो सबसे पहली बार है ये नगर पंचायत है। इससे पहले तो ग्राम पंचायत था ये, इस बार पहली बार था कि नगर पंचायत में चुनाव हुआ है। और ना ही हमको इस चुनाव के बारे में कोई एक्सपीरियंस वगैरह था। हम पहली बार चुनाव लड़े थे और इंशाल्लाह हमें कामयाबी भी मिली है, लोग अच्छा सपोर्ट किए हैं मेरा। सबसे पहले तो हम उन्हीं लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे वार्ड नंबर 2 के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं मेरा सपोर्ट किए हैं, मैं सबसे पहले उनका भी मैं ये करना चाहूँगा। हाँ, उन्हीं के बदौलत जनता जो होती है वो सर्वोपरि होता है और उनका साथ होता है तभी कोई सक्सेस हो पाता है। आपने एक चीज़ का जिक्र किया, चूँकि आपके अहलिया कैंडिडेट हैं, आमतौर पर महिलाएं हमारे यहाँ की जो होता है चुनाव के वक्त के बहुत सारी चीज़ों को लेकर लोगों से मिलने के दरमियान हो, उनका भी सहयोग भरपूर मिला या आप अपने दम पर सारी चीज़? नहीं, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला है। वो जितना हम मेहनत किए हैं, हम तो सोच रहे हैं कि हमसे कई गुना ज़्यादा वो भी मेहनत की है। हम अगर कहीं पे जाते थे लोगों के पास तो वो भी घर में नहीं बैठती थी, हमसे ज़्यादा मेहनत की है। घर का काम काज के अलावा भी वो खूब मेहनत की है इलेक्शन के दौरान। क्या सोच क्या है आपकी? चुनाव तो अब आप जीत चुके हैं, नेता बन चुके हैं आप, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ेगी अब आपसे जी, और अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या कुछ करना चाहेंगे अपने वार्ड के लिए? मैं चाहूँगा कि कुछ प्लानिंग हो आपका तो रखें। देखिए, मेरा तो सर कोशिश यही रहेगा कि नगर पंचायत फुआखाली अंतर्गत वार्ड नंबर 2 जो है, हम उसको 11 वार्ड है टोटल। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन 11 वार्डों में 2 नंबर वार्ड को हम सर्वश्रेष्ठ बनाना चाह रहे हैं, नंबर 1 पे मतलब लाना चाह रहे हैं 2 नंबर वार्ड को। अब मेरी जहाँ तक कोशिश रहेगी, हम चाहे हमारे चेयरमैन साहब हो या कार्यपालक पदाधिकारी साहब हो, जय साहब हो, AI साहब हो, हम कोशिश करेंगे कि मेरे वार्ड में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिनको सरकार के द्वारा जो फंडिंग होता है उन तक ना पहुँचे, मतलब उन तक पहुँच पाए। मेरा पूरी कोशिश रहेगा इसमें। सरकार की तरफ से जो भी फ़ायदा दी जाती है सबको फ़ायदा मिले, आपकी वजह से सबको फ़ायदा हो, ये आपकी कोशिश रहेगी। हम ये जानना चाहेंगे कि जो कार्यपालक पदाधिकारी का आपने जिक्र किया और चेयरमैन साहब का जो जिक्र किया, दोनों को लेकर आपकी क्या सोच है? वो दोनों कैसे व्यक्ति हैं? नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं जी 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 चेयरमैन साहब जो हैं तो वो मेरे रिलेशन में भी सी है, चचा है मेरे, और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सबको लेकर चलने वाले हैं और ऐसा तो कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है उनसे। हाँ, बातें होती रहेगी। चूँकि पहली दफ़ा मिले हैं आपसे, उम्मीद करेंगे कि आगे आएंगे। चूँकि अभी नया नया आप जीते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ सवाल भी करना ठीक नहीं है और वो है भी नहीं। लेकिन मौजूदा विधायक सऊद असरार नदवी साहब राजद से हैं और काफ़ी शांत लगते हैं और बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। समुंदर में कभी कभी जो लहरें आती है तो वो भी नहीं आता है, लेकिन हमेशा शांत रहते हैं। क्या सही कह रहे हैं?
नहीं, शांत तो है इस चीज़ को हम मानते हैं, शांत है। देखिए जो हज़रत जो थे, इनके अब्बा जो थे मौलाना असरारुल हक साहब, उनके बारे में भी लोग ऐसे ही बोलते थे कि वो शांत हैं, समुंदर में लहर आते हैं लेकिन इनके अंदर लहर भी नहीं है। लेकिन जब वो दुनिया से चले गए हैं, उनका एहसास अब लोगों को हो रहा है। तो हो सकता है कि देखिए उन्हीं परिवार में से उनके बेटे हैं, हो सकता है शांत है। अब नया वो भी ये है, पहली बार है, पहली ये दफ़ा। आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हजरत से इनकी तुलना करना अभी हम सूरज को दिया दिखाने का सामान समझेंगे। वो आसमान थे तो ये ज़मीन है, उनसे इनकी तुलना करना ही फिजूल है। बहरहाल हम इन सब चीज़ों से आगे निकलना चाहेंगे। आखिर में चूँकि युवा हैं आप और नगर बन गया जो कि पोवा खाली आपका, प्ले ग्राउंड को लेकर सरकार अभी फंड दे रही है, तो क्या अपने वार्ड में आप प्ले ग्राउंड इस तरह की कोई चीज़ें स्कीम है जो आगे आप करना चाहते हैं? अभी तक तो सर हम लोग को स्कीम या फंडिंग के बारे में अभी तक तो कुछ जानकारी नहीं है। शायद हमको लगता है कल 2 तारीख के बाद ही हम लोग का मीटिंग होगा, फिर उसी में फंडिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। अभी तक तो हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है। बेहतर जानकारी शायद अभी हम लोग का चेयरमैन साहब के पास हो सकता है। आज जो युवा देख रहे होंगे, जो आप ही की तरह युवा हो और वो चाहते हैं कि हम भी राजनीति में आए और राजनीति में चाहे कोई सा भी पद हो उसे हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम हो जो आप देना चाहें? हम मैसेज पैगाम बस यही कहेंगे कि देखिए हर चीज़ में सर इस लाइन में अगर उतरेंगे तो आपको हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि हम घर में आराम से बैठ के रहेंगे और सारी काम होते रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको हर एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, लोगों का जाके मदद करना पड़ेगा। कभी ज़रूरत पड़े अगर उनके साथ में आपको जिला जाना पड़े या डॉक्टर के घर जाना पड़ेगा, तो उनका सहयोग में आपको 24 आवर्स आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और हम तो यही कहेंगे कि अभी युवा का ही दौर है, लोग युवा आगे आएँ और लोगों के साथ में अपना ये बना के रखें। वार्ड नंबर 2 की जो जनता है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे हम क्या कहेंगे सर, बस तहे दिल से वार्ड नंबर 2 की जनता का हम शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया जी। आखिर में क्या लास्ट सवाल आपसे, मैं चाहूँगा पर्सनल सवाल है थोड़ा सा, और उसको अब मुनासिब समझे तो आप जवाब दे सकते हैं। शादी हो चुकी है आपको? जी, तभी तो एहलिया बगैर शादी का हम कैसे, क्योंकि होता है ना कभी कभी किराए पर भी लेकर के प्रतिनिधि करते हैं बहुत सारे। नहीं, मेरी वाइफ कैंडिडेट थी, रूबी परवीन, जो वार्ड नंबर 2 से जीत हासिल की। मेरा सवाल था शादी हो गई ना आपकी? जी, शादी हो गई है। आगे फिर कोई इरादा और नहीं ऐसा कोई इरादा नहीं है सर। चलिए ठीक है, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अबूजर गफ़ारी साहब थे, सोशल मीडिया में लगातार अच्छी चीज़ों को लेकर बात करते रहते हैं, और एक बार फिर हम अपनी KDB लाइव परिवार की तरफ से इन्हें मुबारकबाद देते हैं कि बहुत कम समय में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और पहली बार चुनाव लड़े शायद मेरे ख्याल से, और पहली बार भी इनकी अहलिया दरअसल चुनाव लड़ रही थी, उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन्हें जीत हुई। हम दोनों को मुबारकबाद देते हैं और यूँ ही आप आगे बढ़ते जाए, और राजनीति में जब भी कोई युवा आगे आता है तो हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगना चाहिए। विदा लेते हैं आपसे, गुजारिश करेंगे चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।